अगर आपको आपकी जो फेसबुक की ऑडियंस, जो आपकी गूगल एड्स की जो ऑडियंस है, उनको आपको रिटारगेट करना है, जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे विजिट हो चुकी है उनको आपको दोबारा एड्स दिखाने हैं। आप किसी भी फॉर्म में उनको दोबारा एड्स दिखा सकते हो। तो दोबारा एड्स दिखाने के लिए आपको उस ऑडियंस की लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस ऑडियंस की लिस्ट आप तभी क्रिएट कर सकते हो जब आप गूगल का जो टैग है, जो कि रीमार्केटिंग का टैग है, गूगल आपको फैसिलिटी देता है रीमार्केटिंग के टैग की, उस टैग को आप अपनी वेबसाइट में इंसर्ट कर सकते हो, और वेबसाइट में इंसर्ट करने के बाद आप उसकी ऑडियंस बना सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन ये, या तो ऑडियंस बना सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप रीटारगेटिंग की टैग की हेल्प से आप अपनी कन्वर्जन भी ट्रैक कर सकते हो कि आपको एड पे क्लिक होने के बाद आपकी वेबसाइट पे कितने फॉर्म फिल हुए हैं, आपकी वेबसाइट पे आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, आपकी वेबसाइट पे आपके पास कितनी कॉल्स आई है, कितनी आपके पास इंक्वायरीज आई है, कितने आपके इवेंट पे रजिस्ट्रेशन आए हैं, कितने साइन अप आए हैं। तो कोई भी एक्टिविटी जो कि आप अपने बिजनेस के लिए कर रहे हो, वो एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हो कन्वर्जन की हेल्प से। कन्वर्जन आपका कुछ भी हो सकता है, जो कि आपके प्रोडक्ट का एक एंड गोल होगा कि आपको साइन अप लेने हैं, इवेंट कराना है, आपको कोई प्रोडक्ट है ई कॉमर्स तो वो सेल कर रहे हो, तो वो आपका एंड गोल होगा। वो सब कुछ करने के लिए और ऑडियंस को भी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले एक रीमार्केटिंग का टैग है वो अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना पड़ेगा। उस टैग को इंसर्ट करने के बाद ही आप अपने लिए ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करना है। आपके सामने प्लस का सिंबल आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज सिंबल ऑफ प्लस। इस पे आप जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। चार ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखेंगे, एक वेबसाइट का दिखेगा, एक ऐप का दिखेगा, एक फोन कॉल का, एक इंपोर्ट का। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट वाले पे क्लिक करना है, क्योंकि जो भी आप ट्रैकिंग चाहते हो वेबसाइट पे चाहते हो, ना कि मोबाइल एप्लीकेशन, राइट। तो आपको वेबसाइट पे आपने जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से वो पूछता है कि भाई आप किस कैटेगरी का ट्रैक करना चाहते हो। आप परचेज ट्रैक करना चाह रहे हो, बैक टू कार्ड, बिगिन चेकआउट, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट, सबमिट इन्फो, कौन सी टाइप की कैटेगरी आप ट्रैक करना चाह रहे हो, यहाँ पे सिंपली पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैं सबमिट लीड फॉर्म ट्रैक करना चाहता हूँ या मैं कॉन्टैक्ट ट्रैक करना चाहता हूँ, डिपेंड करता है आप पे। सो मैंने डाल दिया कि मुझे कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना है, ठीक। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो एज पर योर चॉइस। जैसे मैंने डाल दिया तो मेरे पास नीचे ऑप्शन आ गया कि भाई मैं जो मेरी कन्वर्जन है, जो मेरे कॉन्टैक्ट वाली जो कन्वर्जन मुझे ट्रैक करनी है, इसको मैं कुछ वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं कुछ अमाउंट असाइन करना चाहता हूँ कि भाई अगर कोई मेरी वेबसाइट पे कोई कॉन्टैक्ट है उस पर क्लिक करे तो उसकी कॉस्ट 100 रुपीज की है या उसकी कॉस्ट 200 रुपीज की है, तो उसको मैं कोई कॉस्ट या कोई वैल्यू असाइन करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता। तो आपको हमेशा अच्छा कैंपेन बनाने के लिए आप उसको असाइन मत करना, क्योंकि आप अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। बिजनेस आपका छोटा है तो आप असाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं भी कोई चीज असाइन नहीं कर रहा हूँ, डोंट यूज द वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। इसके बाद आता है काउंट का। काउंट में आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक ऑप्शन आपको मिलता है एवरी का, एक ऑप्शन मिलता है आपको 1 का। बट ये पूरा ऑप्शन आपके पास तभी आता है जब आपके पास गूगल एड्स का सॉफ्टवेयर हो। गूगल एड्स में आपको सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना है, टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको मेजरमेंट पे क्लिक करना है, मेजरमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको कन्वर्जन पे क्लिक करना है, तभी आपके सामने ये पूरा डैशबोर्ड आएगा, राइट। तो अब हम बात कर रहे थे एवरी और 1 की। अब काउंट एवरी 1 में क्या होता है कि एक ही पर्सन बार बार कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा है, तो उसकी बार बार कन्वर्जन काउंट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, एक ही बार काउंट करना चाहते हो, वंस हो सकता है। तो हमेशा आप वंस पे क्लिक करोगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, राइट। बट आप एवरी पे क्लिक करोगे तो आपको जितना बजट आप स्पेंड कर रहे हो आपको वहां से एक्यूरेट मिलेगा कि आपका कितनी आपके पास कन्वर्जन आई है। तो गूगल हमेशा इसी को रिकमेंड करता है, ठीक है, एवरी वन।
किसी ने एक बार परचेस कर लिया तो दोबारा करेगा तो इसमें काउंट नहीं होगा, बट एवरी वाले में काउंट होगा। राइट। तो यहाँ पे जो विंडो में रखना चाह रहा हूँ, क्लिक थ्रू 30 डेज की विंडो रखना चाहता हूँ, क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो क्या होती है 30 डेज की, जिसका एक बार इंटरेक्शन काउंट हो गया उसका सेकंड इंटरेक्शन 30 डेज के बाद काउंट हो। तो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो 30 डेज में डाल दी। जैसे किसी ने इस मंथ किया, उसकी कन्वर्जन काउंट हो गई, वो 20 दिन बाद फिर कर रहा है, फिर उसी की काउंट होनी है, फिर दिन। तो अब डेज आप डाल सकते हो कि भाई 30 डेज के बाद दोबारा वो करे तो उसकी फिर काउंट हो जाए। तो क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो आपने 30 डेज की डाल दी। राइट। इसके बाद होती है व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो। अब व्यू थ्रू क्लिक थ्रू में आपको डिफरेंस बताना चाहिए। व्यू थ्रू मतलब वो क्या होता है, जिसने देखा है, कोई एक्शन नहीं लिया है, उसके आपने डाल दी सिंगल डे की। जिसने आज देखा है कोई बात नहीं, बट कल वो एक्शन नहीं लेता है तो वो काउंट हो जाएगा। जिसने आज देखा है कोई एक्शन नहीं लिया है, कल देखेगा तो काउंट हो जाएगा, बट जिसने एक्शन ले लिया है उसके 30 दिन के बाद दोबारा काउंट होगा। तो ये होता है क्लिक थ्रू, ये होता है व्यू थ्रू। डिफरेंस क्लियर है ना? इसके बाद इंक्लूडिंग कन्वर्जन, यस आपको क्लिक करना है। इसके बाद आता है एट्रीब्यूशन मॉडल। क्या आता है? एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल में आपके पास काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट एट्रीब्यूशन मॉडल में आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो हमेशा आपको लास्ट क्लिक का प्रेफर करना या फिर लीनियर क्लिक का प्रेफर करना। ये इन डिटेल में मैं अलग वीडियो में बताऊंगा आपको, इस वीडियो में नहीं बता रहा आपको, बट इसके लिए आप अलग से इन डिटेल वीडियो देख सकते हो कि आपको कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल प्रेफर करना है, कौन सा एट्रीब्यूशन मॉडल प्रेफर नहीं करना है। आइदर यू कैन चूज लीनियर और लास्ट क्लिक। तो हमेशा आपको अगर सही से कैंपेन चलाने हैं तो आप अपना लीनियर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लीनियर में क्या होगा, वो इक्वल सबको वैल्यू देगा। राइट। तो क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे आप जो टैग है उसको अपने आप से इंसर्ट कर सकते हो, या उस टैग को अपने डेवलपर को ईमेल कर सकते हो, या गूगल टैग मैनेजर के थ्रू वो टैग आप यूज कर सकते हो। आपके पास गूगल टैग मैनेजर है तो उसके थ्रू कर सकते हो। राइट। तो या फिर टैग को अपनी वेबसाइट के हेडर बॉडी में डाल सकते हो। अगर आपके पास वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर प्लगइन का यूज करके इस टैग को डाल सकते हो, बट मैं इस टैग को गूगल टैग मैनेजर के थ्रू इंसर्ट करने वाला हूं। तो यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर वाला जो ऑप्शन है उसको मैं चूज करूंगा। राइट। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास मेरी कन्वर्जन आईडी आ जाता है और मेरे पास एक लेबल आ जाता है। और मुझे क्या करना है, मुझे गूगल जो टैग मैनेजर ओपन करना है। गूगल टैग मैनेजर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो यहाँ से सिंपली मुझे बिजनेस चूज करना है, उसके बाद मैं टैग मैनेजर में जाऊंगा। तो यहाँ से मैंने ये वाला चूज किया। तो जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ मैं टैग्स देखता हूँ, मेरे पास कोई टैग्स अवेलेबल होंगे। तो जो मेरे पास टैग्स है, ये यहाँ पे रीमार्केटिंग के टैग्स है, लेकिन ट्रैकिंग का कोई भी टैग नहीं है, कन्वर्जन का कोई भी टैग नहीं है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले न्यू पे क्लिक करता हूँ और प्लस के सिंबल पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे कन्वर्जन का ट्रैकिंग कोड चाहिए, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, क्योंकि वहां पे मैं कन्वर्जन ही मैंने चूज किया था। राइट। तो कन्वर्जन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने फिर से 2 ऑप्शन मांग रहा है। पहला ऑप्शन मांग रहा है आईडी डालने का, सेकंड ऑप्शन मांग रहा है लेबल डालने का। अब मैं वापस से अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड में जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ से मैं आईडी कॉपी करूंगा। कॉपी की मैंने आईडी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ से मैंने लेबल इसका कॉपी किया, लेबल मैंने कॉपी किया, लेबल मैंने डाल दिया। राइट। बट आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग तभी काम करेगी जब आपके पास कन्वर्जन लिंकर टैग पहले से ऐड होगा, इसमें लिखा हुआ है मेंशन क्लियर। ठीक है। तो ये इसको मैं फायर कर देता हूँ अपने सारे पेजेस पे, ऑल पेजेस पे फायर कर दिया मैंने। और मैंने इसको यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ गूगल
वेबसाइट्स। मैंने क्या की थी, कॉन्टेक्ट मैंने ट्रैक की थी ना, कॉन्टेक्ट कन्वर्जन, तो मुझे नाम याद रहेगा, मेरे कॉन्टेक्ट ऐड कन्वर्जन का कोड है, इसको सेव किया मैंने, आप देख सकते हो गूगल जो ऐड कॉन्टेक्ट कोड है वो सेव हो चुका मेरा। तो बट सेव तो मैंने कर दिया, इसके बाद मुझे वो कह रहा था कि आपके पास एक कन्वर्जन लिंकर कोड होना चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट में यहाँ पे नहीं है। तो मुझे अगेन ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और एक न्यू कोड मुझे डालना पड़ेगा कन्वर्जन लिंकर का। अगर आपके पास रीमार्केटिंग का ऐड है तो कन्वर्जन लिंकर आपका ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा, आपको सिंपली कोड ऐड करना है सिंपली यहाँ से। तो ये कन्वर्जन लिंकर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मैंने कोड को किया और आपका हो गया, ट्रिगर कर दिया मैंने ऑल पेजेस पे, ट्रिगर मेरा हो गया ऑल पेजेस पे। इसको मैंने सेव कर दिया कन्वर्जन लिंकर के नाम से, सेव, ठीक है। और मेरे दोनों कोड लग चुके, ट्रैकिंग का लग चुका और कन्वर्जन का लग चुका है। आपकी ट्रैकिंग कन्वर्जन तभी काम करेगी जब आपके में कन्वर्जन लिंकर कोड अवेलेबल होगा। तो मैंने कन्वर्जन लिंकर कोड है वो भी मैं डाल चुका हूँ, राइट। तो इसके बाद मुझे सबमिट पे क्लिक करना है और पब्लिश मुझे कर देना है, स्किप कर देना है। तो जो मेरा कोड है वो फाइनली मेरी वेबसाइट में लग चुका है। ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी कन्वर्जन आप ट्रैक करना चाहो, मोबाइल कॉल ट्रैक करना चाहो या कॉन्टैक्ट ट्रैक करना चाहो या ऐड टू कार्ट, शॉप नाउ, बुक नाउ, साइन नाउ, कोई भी इवेंट आप ट्रैक करना चाहते हो तो आपको इवेंट बनाना है और इवेंट का कोड को टैग मैनेजर के थ्रू अपनी वेबसाइट में इंसर्ट करना है। तो सिंपली आप उसको ट्रैक कर सकते हो, राइट। होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा।